जो लोग बाद में आए हैं वो भी सुन लें। आज हम बात कर रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की, आग के बारे में। हाँ, एलपीजी गैस सिलेंडर ऐसा सिलेंडर होता है जो हर व्यक्ति इस समय अपने घरों में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे शहरों में पाइपलाइन की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन हम अभी एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं केवल। है हमारे घरों में कभी तो पाइपलाइन की व्यवस्था है नहीं, तो एलपीजी गैस सिलेंडर है। तो हम इसी के रिस्क के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, फिर हम बात करेंगे गैस सिलेंडर में अगर आग लग जाए तो कौन सी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गैस सिलेंडर कभी ब्लास्ट न करे, और तीसरी बात यह होनी चाहिए कि अगर आग लग गई है गैस सिलेंडर में तो उस आग को कैसे बुझाया जाए, ठीक है, बिना किसी रिस्क के। क्योंकि आप जानते हैं आपका नजदीकी फायर स्टेशन कम से कम 5, 10, 20 मिनट की दूरी पर आपके यहाँ है। जब आप फोन मिलाते हैं फायर स्टेशन को सूचना देते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी आपके यहाँ पहुंचती है, तब तक उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपका टाइम लग जाता है, ठीक है, पहुंचने में। तो तब तक प्राथमिक स्तर पे आप क्या व्यवस्थाएं ऐसी करें कि जिससे गैस सिलेंडर की आग को आप अपने स्तर से हद तक कंट्रोल कर लें। कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर ही ले कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट ना करे, क्योंकि ब्लास्ट करने पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जनहानि की भी खतरा रहता है, लोगों के जान जाने का भी खतरा रहता है। ऐसी क्या व्यवस्था हो जाए जिससे कम से कम लोगों की जान तो बची रहे, ठीक ना। तो आज जो हम बात बताएंगे आप इस पर अमल करेंगे, इस पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए मेरा, आपके घर में गैस सिलेंडर में पहली बात तो आग नहीं लगेगी। बाई चांस आग लग गई तो गैस सिलेंडर गारंटी है ब्लास्ट नहीं करेगा, और उसको कैसे बुझाना है ये भी हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर। जैसे हमने बताया कि ये जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर 2 गैसें का इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन ये 2 गैसें हमारे गैस सिलेंडर में, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें भरी होती हैं। लेकिन ये इनकी एक कमी ये है कि ये रंगहीन और गंधहीन, मतलब हमारी नग्न आंखों से अगर गैस लीक हो रही है तो ये गैस ना दिखाई देंगी और ना हम नाक से खुशबू से सूंघ के बता सकते हैं कि गैस लीक हुई है। हम इस समस्या का निदान करने के लिए इसमें एक अदर गंधक मिलाया जाता है, अदर पदार्थ मिलाया जाता है, जिसको कहते हैं इथाइल मर्केप्टाइन होता है। वो गलत लिख दिया हमने, इथाइल मर्केप्टाइन ये होता है, गंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये गैस में मिला दिया जाता है तो गैस अब जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है वो इस गंधक के रूप को मिक्स करके ही इस्तेमाल की जाती, भेजी जाती है। जब ये गैस लीक होगी तो हमें पता चल जाता है कि गैस कहीं लीक हुई है। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप घर में अपने इंटर करते हैं, आपको खुशबू आती है कि गैस लीक हुई है, तब आपको क्या करना है, आपको अपने घर की किसी भी लाइट या स्विच को ना ऑन करना है ना ऑफ करना है। आप किचन में जाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि गैस कहां से लीक हुई है। अगर रेगुलेटर ऑन है तो सबसे पहले आप रेगुलेटर को ऑफ कर दीजिए। फिर उसके बाद घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल दीजिए, अभी कुछ लोगों ने बताई भी ये बात। फिर उसके बाद भी अगर गंध कम नहीं हो रही है तो आपको सिलेंडर को रेगुलेटर से निकाल लेना है और चुपचाप उसको खुले स्थान पे बाहर ले जाकर रख देना है, जहां कोई आग या कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति ना हो, ठीक। अब हम आपको बात करेंगे कि बाई चांस क्या ऐसी व्यवस्था किया जाए कि हमारे घरों में जो है गैस सिलेंडर में आग लगे ना, और बाई चांस लग जाए तो हमारे घर तक क्यों फैल जाती है, पूरे घर में क्यों फैल जाती है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट क्यों कर जाता है। जैसे हम आप लोगों के किचन की बात करें तो आपके घर में जो किचन होगा, किचन पे जो गैस सिलेंडर जो यहाँ रखा होगा, बहुत सारे लोगों के घर में जो है गैस सिलेंडर के ऊपर टोकरी रखी होगी, कुछ कपड़े रखे होंगे पोछा लगाने वाला, या उसके आसपास जैसे प्लास्टिक के डिब्बे या ऐसे बहुत सारे सामान रखे होंगे ना। जिन लोगों के रखे हैं जरा हाथ उठाएं, कम से कम टोकरी रखी हो या पोछा कपड़ा रखा हो गैस सिलेंडर पर, बहुत सारे लोगों के पास रखा होगा ना। एक बात मेरी नोट करिए, जो गैस सिलेंडर होता है ये कभी भी अपनी आग से ब्लास्ट नहीं करता है। अपनी आग का मतलब हो गया जैसे रेगुलेटर से लीक हो गया, गैस सिलेंडर लीक हो गया, उसमें आग लग गई, तो उस आग से ये कभी ब्लास्ट नहीं होता है। जब गैस सिलेंडर लीक होता है और फिर उसमें जब आग लग जाती है तो उस आग से जो आपके गैस सिलेंडर के ऊपर कपड़ा रखा है या उसके आसपास जो सामान रखा है उसमें आग लगती है। उस सामान की आग से गैस सिलेंडर हीट होना शुरू होता है, फिर उसके बाद उसके ब्लास्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब आपको आज अपने घर पे जाकर क्या करना है, गैस सिलेंडर से कम 1 से 2 मीटर की दूरी पर जितने भी जलने वाले सामान हैं, जिनमें आग पकड़ सकती है, सबको दूर कर देना है। बस खाली गैस सिलेंडर से 1-2 मीटर ऐसी व्यवस्था आप बनाइए, जैसे पोछा कपड़ा रखें, आप ध्यान रखिए कभी उसके ऊपर नहीं रखा। कुछ लोग ऐसे हैं बोरे में भर के उसको गैस सिलेंडर के रखते हैं। गैस सिलेंडर को खुले में रखिए और उसके ऊपर कोई भी ऐसा जलने वाला सामान या उसके आसपास कोई भी जलने वाला सामान कभी मत रखिए, क्योंकि गैस सिलेंडर में अगर आग लग भी गई तो गैस सिलेंडर दिन भर जलता रहेगा लेकिन ब्लास्ट नहीं करेगा। ब्लास्ट क्यों करता है? जब गैस सिलेंडर हीट करता है तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि जब गैसों को एनर्जी मिलती है तो उनकी गतिज ऊर्जा, वेलोस्टिक एनर्जी जो होती है, क्या करती है, अचानक से बूस्ट करती है, बढ़ जाती है। अगर हम बात करें गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, गैस के अणु जो होते हैं, ऐसे दूर दूर का है, जब इनको गैस सिलेंडर में भरे हुए हैं, जब इनको एनर्जी मिलती है, ऐसे भी ये मूव करते रहते हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। जब इनको एनर्जी मिलती है, मतलब जो गैस सिलेंडर हीट हो रहा है, जब उसकी गर्मी से जब इनको एनर्जी मिलती है, इनकी वेलोसिटी, इनकी गति करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब गति जो उल्टा बढ़ती है तो गैस सिलेंडर का प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ता है, प्रेशर बूस्ट करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब गैस सिलेंडर क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। अगर गैस सिलेंडर के आसपास कोई भी सामान नहीं रखा है, ये आपका सिलेंडर है, अगर इसके आसपास कोई भी ऐसा जलने वाला सामान नहीं है और यहाँ पे आग लगी हुई है, रेगुलेटर पाइप में आग लगी हुई है, तब ये गैस सिलेंडर के फटने के चांसेस बहुत कम है। एक इसका रीजन एक और भी है कि जैसे इस गैस सिलेंडर को आपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो 1-2 किलो ये खाली हुआ है, या मान लीजिए आज नया ही लगा है, आज ही गैस सिलेंडर में आग लग गई, लेकिन इसका एक जब रेगुलेटर पाइप लगी हुई है, गैस इसी गैस सिलेंडर से लीक हो रही है, तो जितना कुछ ना कुछ गैस खाली भी तो हो रही है। जब कुछ ना कुछ गैस खाली हो रही है तो इसका प्रेशर वैसे भी कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है, तो इसके ब्लास्ट करने के चांसेस कम है। जब तक इसके आसपास आपके ढेर सारे सामान नहीं है, उनकी आग से जब तक ये हीट नहीं हो रहा है, तब तक आपके गैस सिलेंडर के फटने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ऐसे जो आपके घरों में गैस सिलेंडर सप्लाई किया जाता है, ये लगभग 17.5 या 17.2 ऐसे कुछ है, इतने बार पे टेस्टेड होता है, और ये लगभग 25 बार तक टेम्परेचर 25 बार प्रेशर जो होता है, इतने तक ये प्रेशर सहन कर सकता है। ये 25 बार या 17.2 बार इतना टेम्परेचर आने के लिए कम से कम 65 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक भरा गैस सिलेंडर, बिल्कुल भी गैस उसकी खाली नहीं हुई है, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तक जब हीट होगा तब इसके ब्लास्ट करने के चांसेस हो जाएंगे, या फिर कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। तो आपको करना क्या है, अपने गैस सिलेंडर के आसपास का जो भी सामान है जिसमें आग लग सकती है, उनको गैस सिलेंडर से दूर रखना है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो आप एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर रखते हैं, जैसे आपके घरों में एक गैस सिलेंडर तो ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, जैसे ये खाली होगा तो दूसरा तुरंत लगा दिया जाएगा, वो गैस सिलेंडर कहाँ रखते हैं, किचन में ही रखते हैं ना। आप ये समझिए, ये तो जो है हमने बता दिया, इसके ब्लास्ट करने के चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। आप आसपास सामान नहीं रखा होगा तो अगर गैस सिलेंडर में आग लग भी गई तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसके ब्लास्ट करने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर रखा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी हमने बताया जब ये जल रहा है तो इसकी गैस तो निकल भी तो रही है, थोड़ा बहुत कि गैस भी रिलीज हो रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा गैस सिलेंडर भरा हुआ है, इससे 1% गैस भी खाली नहीं हो रही है। अब जब इसको किसी वजह से हीट मिलेगी तो सबसे पहले ब्लास्ट ये करेगा, सबसे ज्यादा खतरनाक ये है। ये कहिए कि आप चलता फिरता बम है आपके घर में, अगर आपको इसको सावधानी पूर्वक नहीं रखेंगे तो क्या करेगा, ये आपके लिए कभी भी घातक हो सकता है। अब छोटी सी बात है, आपको जानकारी नहीं थी तो आप इसी के पास में रखे हुए थे, अब आज से जानकारी हो गई तो इसको ऐसी जगह पे रखिएगा जहां कभी कोई आग का खतरा ना हो, बाय चांस किसी वजह से कोई अग्निकांड होता भी है तो यहां तक ना पहुंच पाए।
आपका कोई अगल बगल का कमरा है, कोई खुला स्थान है जहां पे गैस कोई खतरा ना हो, बहुत सारे घर में ऐसे प्लेसेस होंगे, स्थान होंगे, वहां आप उठा के रख दीजिए। एक बहुत छोटी सी बात है, ये आप लोगों को जानकारी थी नहीं, तो ये जानकारी आपको मिली ना। ये सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, जितने भरे गैस सिलेंडर है। मजेदार होटल में आग लगी थी, आप लोगों को ध्यान है, जितने गैस सिलेंडर ब्लास्ट किए थे वो सब जो एक्स्ट्रा भरे हुए गैस सिलेंडर रखे रहते हैं ना, वही सारे ब्लास्ट किए थे। क्योंकि जो गैस सिलेंडर में आग लगी हुई है उसकी गैस तो पहले जो इस्तेमाल, मान लो 4-6 दिन इस्तेमाल हुआ है तो 2-4 किलो कम भी हो गई है। तो अब ये जो 65-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ब्लास्ट करने का खतरा था, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस सहन कर सकता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस सहन कर सकता है। अगर इसकी गैस और रिलीज हो रही थी उससे ज्यादा भी क्या कर सकता है, ये सहन कर सकता है। और दूसरी बात, सबके दिमाग में ये ख्याल आता होगा ना कि गैस सिलेंडर में जब आग लगती है तो आग क्या चली होती है, गैस सिलेंडर के अंदर चली जाती है। ये कितने लोगों के दिमाग में सवाल आता है? बस अकेले आप ही के, आप लोग नहीं आता है? आग अंदर नहीं जाती है? हाँ, अच्छा नहीं जाती है तो क्यों नहीं जाती है, चलो बताइए। हाँ हाँ, भैया ने सही बताया। प्रेशर, जो गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, ये हमारे वायुमंडल के प्रेशर से कहीं ज्यादा इसका प्रेशर होता है। तो जब हमारे वायुमंडल के प्रेशर से कहीं ज्यादा इसका प्रेशर है तो हम गैस सिलेंडर अगर खाली भी हो जाएगा तब भी आग इसके अंदर नहीं जाएगी। उसका रीजन ये होता है, हमने पहले ही आपको बताया है, आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, फ्यूल और फिर हीट। यहाँ पर फ्यूल भी है, गैस है, साथ में गैस जल भी रही है तो हीट भी है। तीसरी चीज की क्या जरूरत थी, बोलिए सब लोग। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा है तो गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब क्या होगा, गैस सिलेंडर के अंदर आग कभी भी नहीं जाएगी। गैस सिलेंडर खाली भी हो जाएगा, तब भी खाली भी हो जाता है तो कहते तो हम है खाली हो गया, लेकिन आधा किलो 1 किलो गैस फिर भी उसमें रहती है। उसका प्रेशर जो होता है नॉर्मल वायुमंडल के प्रेशर के या बराबर होगा या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। फिर भी ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा सकती। जब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि गैस सिलेंडर आपका ब्लास्ट, गैस सिलेंडर के अंदर आग नहीं जाएगी, किसी कीमत पर नहीं जाएगी। एक बात का ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना। दूसरी चीज जो हम लोगों ने आपको बताया ये चीज हो गया। तीसरी चीज हमने बताया कि आप समय समय पर अपना रेगुलेटर पाइप चेक करते रहिए और फिर उसके बाद आपको लगे कि गड़बड़ है तो उसको चेंज करवा लीजिए। अब ये चीज समझ आ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं बाई चांस अगर आग लग गई तब हम क्या करें। हमने रेगुलेटर पाइप भी चेक की थी, रेगुलेटर भी चेक किया था, गैस सिलेंडर भी चेक किया था, फिर भी किसी वजह से आग लग गई, तब हमें क्या करना है। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि हर व्यक्ति को अपने घर में 2 बाल्टी पानी और 2 बाल्टी बालू रखनी चाहिए। तो बालू का जो प्रयोग हमने बताया था, बालू जो रखने के लिए बताया था, वो एलपीजी गैस सिलेंडर की आग के लिए और दूसरा इलेक्ट्रिक आग के लिए बताया था। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की आग को आप बालू से कैसे बुझाएंगे, ये मैं प्रैक्टिकल आने वाले 2-3 दिनों में किसी दिन मैं इस बात का प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपसे। हाँ, एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगा के और बालू से कैसे आग बुझाई जाती है, इस बात का आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तब आप अपने हाथ से जब खुद बुझाएंगे तब आपको इस बात का यकीन होगा। हमने बताया था कि किसी भी आग को जिस तरीके से आग लगती है उसी तरीके से आग को हम बुझाते भी हैं, क्योंकि आग का निर्माण 3 चीजों से होता है, फ्यूल से होता है और क्या कहते हैं ऑक्सीजन और हीट, और ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तभी आग लगती है। अगर उनमें से कोई भी एक चीज हम ब्लॉक कर देते हैं तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो जब हम बालू से आग बुझाते हैं तो हम ऑक्सीजन को जो 1 सेकंड होता है उस सेकंड के कई पार्ट कम कर दे तो उतने ही टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देते हैं। उतने ही देरी में आग जब बुझ गई तो फिर दोबारा आग उसमें पकड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पर गैस सिलेंडर में आग लगी हुई थी और अब दोबारा हीट वहां पर अवेलेबल है नहीं तो आग नहीं पकड़ेगी। ठीक है, तो आप गैस सिलेंडर की बालू से आग कैसे बुझाएंगे ये तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए जो हमने यूट्यूब आपको बताया था अपना चैनल, उस पे मैंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उसमें बहुत सारे तरीकों से हमने आग बुझा के दिखाया है। जैसे आपने बहुत सारे तरीकों से देखा होगा आग बुझाने का तरीका। लोग गैस सिलेंडर में जब आग लगती है तो देखा होगा कोई स्कूल में या कहीं जगह ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो कपड़ा लपेट के बुझाते हैं आग, बाल्टी डाल के आग बुझाते हैं,
और फिर उसके बाद में बोरे से उस पे झटका मार के आग बुझाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आपने कभी बालू से आग बुझाते हुए नहीं देखा होगा। जबकि सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका जो है बालू है। अब हम आपको बताते हैं, जब आपको कहीं ट्रेनिंग पे देखे होंगे, कितने लोग देखे हैं ट्रेनिंग पे जो लोग गैस सिलेंडर की आग को जो है कपड़े से बुझाते हैं? आपने देखा है, आपने भी देखा है, आपने भी देखा है। तो आप, मेरा सवाल यह है आपसे, जब वो गैस सिलेंडर को कपड़े से लपेट कर आग बुझा रहे थे तो क्या उस समय उसमें रेगुलेटर पाइप लगी हुई थी? नहीं लगी हुई थी ना। तो आपके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं आया कि जब हम घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रेगुलेटर पाइप भी तो लगी होती है भाई, रेगुलेटर पाइप भी तो लगी होती है हमारे गैस सिलेंडर में। वही जब पाइप पे या रेगुलेटर लीक होता है तभी आग लगती है। आप बताइए, जब रेगुलेटर पाइप भी लगी हुई है और गैस सिलेंडर में हमारे आग लग गई, तब भी आप कपड़ा लपेट कर आग बुझा पाएंगे? वहां पे कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है जब कपड़ा लपेट कर आग बुझाई जाती है? भूल गए आप लोग? स्मदरिंग मेथड, गला घोटना। इसमें क्या कि कौन सी चीज ब्लॉक की जाती है? 3 चीजें बताई थी ना। ऑक्सीजन। इतना आसान तरीके से बताएं फिर भी भूल जा रहे हैं आप लोग। अब सब लोग बोलिए, कौन सी चीज ब्लॉक की, कौन सा पदार्थ ब्लॉक किया जाता है? ऑक्सीजन ब्लॉक की जाती है ना। अब समझ में आया आप लोगों को? जब रेगुलेटर पाइप लगी हुई होगी तो आप कितने भी अच्छे से कपड़ा लपेटेंगे, रेगुलेटर के पाइप से अगर बाल बराबर भी उसे जगह मिल गया तो ऑक्सीजन उसको मिल गई, और ऑक्सीजन मिल गई तो आग नहीं बुझेगी। अब होगा क्या? आपका हाथ जलेगा, फिर आप कपड़ा छोड़कर भागेंगे। जो गैस सिलेंडर हमने बताया ना, गैस सिलेंडर के आसपास अगर कोई सामान नहीं जल रहा है तो गैस सिलेंडर को अगर एक्स्ट्रा हीट नहीं मिल रही है तो उसके ब्लास्ट करने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अब आपने क्या किया, उस पे एक कपड़ा लपेट दिया, अब कपड़ा छोड़ के आप भाग गए। अब गैस सिलेंडर जो ब्लास्ट नहीं करने वाला था, अब कपड़े में आग पकड़ लेगी और कपड़े की आग से अब गैस सिलेंडर क्या होगा, हीट होने लगेगा। वही गैस सिलेंडर जो कभी ब्लास्ट नहीं करने वाला था, आपकी गलती की वजह से अब गैस सिलेंडर क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। क्योंकि आपने उसको हीट होने में या ब्लास्ट करने में खुद ब खुद अनजाने में या जानकारी की कमी की वजह से उसको मदद कर दी। अब मैं जो बताता हूं, अब बाल्टी, आपने लोगों ने जब उसमें जो कपड़ा देखा होगा तो बाल्टी से भी देखा होगा, लोग बाल्टी डाल देते हैं और आग बुझ जाती है। उसमें क्या करते हैं, क्या रोकते हैं? फ्यूल रोकते हैं कि ऑक्सीजन रोकते हैं कि हीट रोकते हैं? बाल्टी डालते हैं तब भी ऑक्सीजन रोकते हैं। लेकिन जब रेगुलेटर पाइप लगी होगी तब आपकी बाल्टी सेट होगी? हमारे घरों में तो क्या बिना रेगुलेटर पाइप के गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है? रेगुलेटर पाइप वाले में ही गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है ना। अब आप सोच रहे होंगे जो एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर रखता है उसमें आग लग जाए, तो हमने उसके लिए पहले ही आपको बता दिया, उसको ऐसी जगहों पे रखना है जहां रिस्क ना हो। अब हमारे घर में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है वही इस्तेमाल हो रहा है जिसमें रेगुलेटर पाइप लगी हुई है। अब रेगुलेटर पाइप जब लगी हुई है तो उसपे बाल्टी बैठेगी, ऑक्सीजन ब्लॉक होगी? ऑक्सीजन ब्लॉक नहीं होगी तो आग बुझेगी? नहीं बुझेगी ना। तो ये तरीका सही है? वीडियो में दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, हम लिए बाल्टी भक्कर से मारे आग बुझ गई। रेगुलेटर लगा के, उंगली लगा के आग बुझाई जाती है। क्यों? जब उंगली लगा के आग बुझाई जाती है तो उंगली क्यों जलती नहीं? देखा है किसी ने उंगली लगा के आग बुझाना? देखा है ना आप लोगों ने? तो उंगली क्यों नहीं जलती है? यहाँ पे हमने वही बताया ना, प्रेशर। जो ऑक्सीजन, जो गैस भरी है एलपीजी गैस सिलेंडर में, उतने प्रेशर के साथ बाहर निकलती है कि आसपास के ऑक्सीजन जो होती है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा दूर हो जाती है। तो जो फ्लेम जलता है कम से कम, जो आपका रेगुलेटर है वहां से 1 इंच की दूरी पे होगा, कम से कम 1 इंच की दूरी पे होगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसी वजह से जो उंगली यहां सटा के जब लगाई जाती है तो गैस को कुछ सेकंड के लिए रोक लिया जाता है और गैस, ईंधन की कमी से आग बुझ जाती है। यहाँ पे जो बुझाते हैं वो ईंधन की कमी से आग बुझाते हैं। ये समझ गए आप लोग ना? तो कुछ भी करिएगा आप लोग, अगर आप गैस सिलेंडर की आग नहीं भी बुझा रहे हैं तो कपड़ा लपेट कर तो कम से कम मत बुझाइएगा। हम खुद गैस सिलेंडर की दसियों आग पे गए हैं जहां लोग क्या करते हैं, कपड़ा लपेट कर बुझाने की कोशिश करते हैं, नहीं बुझती है। वहां पे कंबल, रजाई, गद्दा, जो कुछ भी है सब पड़ा हुआ है गैस सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, सब पड़ा हुआ। जो हमने यूट्यूब बताया तो उसमें भी देखें, मैं कपड़ा खींच के निकाल रहा हूं, आप वीडियो में देखेंगे। पहले उन्होंने कपड़ा डाला, नहीं बुझी, फिर उसके बाद ऊपर से बालू डाला। अगर वही खाली बालू डाले होते तो शायद बुझ गई होती। अगर बालू ही केवल डालेंगे तो आपका गैस सिलेंडर तो ब्लास्ट नहीं करेगा, उससे रिस्क नहीं है। वो कपड़ा डालेंगे फिर बात। तो आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा उस पर कपड़ा डालकर
चद्दर लपेटकर, रजाई, गद्दा डालकर गैस सिलेंडर की आग को बुझाने का प्रयास गलती से भी मत कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? आपको कोई कंफ्यूजन है? अब हमने बताया ना क्या, हमने वही चीज तो बताया आपको। कपड़ा जो लोग लपेटते हैं, अभी तक हमने हम इतना देर से समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं आपको। जब गैस सिलेंडर में रेगुलेटर पाइप लगा हुआ है आपका, तो आप कपड़ा लपेट कर ऑक्सीजन को कैसे ब्लॉक करेंगे? जब रेगुलेटर पाइप भी लगी हुई है साथ में, तो आप रेगुलेटर पाइप के लगे हुए साथ में आप कपड़ा लपेटकर ऑक्सीजन को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, और आपका हाथ जलेगा और आग कभी भी नहीं बुझेगी। बात समझ रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन है इस बात पे? एक सिंपल सी बात है कि जो आप देखे होंगे वीडियो में, आपने जो देखा होगा, वहां रेगुलेटर केवल लगा है, आप कपड़ा लपेटकर आग बुझा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो उसकी बॉडी है सिलेंडर की, उसमें क्या कहते हैं, कपड़ा चिपक जा रहा है, भीगा हुआ कपड़ा है, कंबल है, जो भी है, और आग बुझ जाती है। वीडियो में आपने ये भी देखा होगा, पूरी वीडियो बनी होगी, तो एक बार हो सकता है प्रयास करने में आग ना बुझे, आपको लगे कि जला इनका हाथ, शायद हो सकता है रोए सुलग भी गए हो, वो दिखाने के लिए, बताने के लिए हो सकता है दिखा ना रहे हो कि मेरा रोया जल गया है। उससे खतरा है, वो रिस्क है, कभी भी ये सही तरीका नहीं है, और मैं ही इस तरीके का विरोध करता हूं। बाकी सब लोग तो यही तरीके से आग बुझाने का प्रयास करते हैं और सब यही बताते भी हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं ये तरीका क्यों बताया जाता है, जबकि सबसे गलत तरीका यही है। कपड़ा लपेटकर आग बुझाना कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। गैस सिलेंडर में अगर आग लगी हुई है, कहीं भी आग लगी हुई है, रेगुलेटर के पास आग लगी हुई है, और क्या कहते हैं पाइप में आग लगी हुई है, आप बालू लीजिए, सूखी बालू रहनी चाहिए, और उस पर प्रेशर के साथ फेंकिए, 99% आग आपकी बुझ जाएगी। और बाई चांस मैं कह रहा हूं नहीं बुझी, चलिए नहीं बुझी, तो जो अभी आप कपड़ा लपेटकर गैस सिलेंडर को ब्लास्ट करने में मदद कर रहे हैं, बालू डालने से ऐसा कुछ होना है? बालू डालेंगे, पहली बात बालू दूर से फेंकेंगे आप, आपका हाथ नहीं जल रहा है, आप पे कोई खतरा नहीं है, और दूसरी बात जो है, गैस सिलेंडर को ब्लास्ट करने में बालू मदद नहीं करेगी, बल्कि वो ब्लास्ट करने में रोकेगी। आप ज्यादा बालू डाल दिए, गैस सिलेंडर को अगर ढक दिए, तो अब गैस सिलेंडर की बॉडी जो है बालू की वजह से ठंडी रहेगी, अब गैस छन कर बालू के बाहर आएगी। जो उस वीडियो में है, देखे होंगे आप, और जो वीडियो देखेंगे हमारा जो है यूट्यूब पे, उसमें जो मैं आग बुझा रहा हूँ, वो कई ढेर सारी बालू उस पर डाली, पहले कपड़ा डाले वो लोग, नहीं बुझी, फिर उसके बाद बालू डाले, पूरा पाट दिए हैं, तो उसके बाद भी छन कर गैस ऊपर आ रही है, और फिर आग जल रही है बालू के ऊपर, और गैस सिलेंडर नीचे दबा हुआ है। अब वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं करेगा कभी, क्योंकि आप उसमें देखेंगे मैं बैठकर हाथ से और रेगुलेटर ऑफ करके आग बुझा दे रहा हूं। आप देखेंगे तो पूरा गांव, जो मोहल्ला जो था, दूर खड़ा हुआ था, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। अगर लेकिन आज भी आप उस कंडीशन में आज आप खड़े हो जाएंगे कि आपको भी इस बात की जानकारी हो जाएगी। जब गैस सिलेंडर को बालू से ढक दिया गया है, तो अब गैस सिलेंडर की बॉडी हीट नहीं कर रही है, क्योंकि आग जल रही है बालू के ऊपर जल रही है, तो अब गैस सिलेंडर को ब्लास्ट करने का कोई खतरा